नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे लोकवाद्य का टॉपिक चल रहा था। हम दो प्रकार के लोकवाद्य देख चुके हैं, तत्लोकवाद्य और सुशील लोकवाद्य। तत्लोकवाद्य जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, और सुशील लोकवाद्य जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। इन दोनों में मैं आपको दोनों की अलग अलग ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अगर ट्रिक आपको याद हो जाएगी दोनों की, और तीसरी ट्रिक आज बताऊंगी, और 4 प्रकार के वाद्य हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी लोकवाद्य नहीं भूल सकते हो। ये मैं पूरी गारंटी के साथ वादा करके मैं आपको बोल रही हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ उन नियमों पर आप चलोगे तो आप लोकवाद्य कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हो। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। क्लियर? आज हम अवनद्य लोकवाद्य की बात करेंगे। अवनद्य लोकवाद्य वे होते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, यानी ऊपर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। ठीक है, उनकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, और ट्रिक ही आपको याद करनी है। बस ट्रिक एक बार आप कंठस्थ कर लीजिए, 4-5 बार मतलब कि देख लीजिए, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और 3-4 दिन तक आप रिवाइज कर लीजिए, तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। मैं वादे के साथ कहती हूँ। क्लियर? अब हम बात करेंगे अवनद्य लोकवाद्य। कौन से लोकवाद्य? अवनद्य। अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य वे होते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं उन्हें अवनद्य लोकवाद्य कहते हैं। इनकी एक ट्रिक है, माँ ढोल ने नौबत आवे, माँ ढोल ने नौबत आवे, डेद कुंड सुपाता, चंदो गेड़ा दे कमर पंख पर। ये आपकी ट्रिक है। माँ ढोल ने नौबत आवे, डेद कुंड सुपाता, चंदो गेड़ा की दे कमर पंख पर। माँ यानी आपका मांदल, माँ यानी मांदल, और एक माँ से आपका माठ, माठ। दूसरा आपका ढोल, और एक ढो से ढोलक। फिर आपका नौबत, फिर आपका डे से ढेरू, द से आपका दमामा, कू से आपका कुंड, कू से आपका कौन सा वाद्य हुआ? कुंड। डे से आपका डमरू, पा से पापू जी के माठे, पापू जी के मवाठे। माठे बोल दो, चाहे मवाठे बोल दो, चाहे पवाठे बोल दो। क्लियर? ता यानी तासा, च यानी चंग, दो यानी दोनसा, घे यानी घेरा, ढा यानी ढाक, ढाक, और प यानी पखावज, पखावज, और ख यानी खंजरी,
खंजरी, ये आपके अवनद्य वाद्य हो गए हैं। माँ ढोलन नौबत आवे, डेद कुंड सुपाता, चंदो गेडा की दे कमर पंख पर। ये आपकी अवनद्य वाद्य की ट्रिक है, भूल मत जाना। 3 ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। इन 3 ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो जिंदगी में कभी भी लोक वाद्य नहीं भूल सकते हो आप। क्लियर। अब एक वाद्य बच रहा आपका, कौन सा? आपके घन वाद्य बच रहे हैं, यानी जो धातु से बने हुए होते हैं। अब उनको आप याद मत करना। क्यों याद नहीं करोगे बताओ? कि 4 है तो 3 तो आपको अच्छे से याद है, और जो शेष बचेंगे वो आपके घन वाद्य में चले जाएंगे, इसलिए उनको घन वाद्य को आप याद मत करना। ठीक है, ये ट्रिक अच्छे से याद कर लेना, लेकिन साथ साथ में क्लास को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि मैं और मेरी टीम मोटिवेट होते रहे। क्लियर। अब आपके जो अवनद्य वाद्य हैं उनकी डिटेल देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जो विशेष क्या है वो देख लीजिए। आपके जो मांदल है वो शिव पार्वती जी का वाद्य है, यानी इनकी भक्ति आराधना में मांदल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। और ये आपके मोलेला राजसमंद में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? मोलेला राजसमंद में। माठ, यानी माठ वाद्य के साथ बापू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। क्लियर। नौबत, इसका प्रयोग मंदिरों और राजाओं के महलों में होता है। और डेरू जो वाद्य है वो डमरू का बड़ा रूप है। डमरू तो छोटा रूप है और डेरू बड़ा रूप है। दमामा, यानी ये जितने भी लोक वाद्य हैं उनमें सबसे बड़ी आकृति का दमामा है, और इसे टामक भी कहते हैं। दमामा या टामक, इसे टामक भी कहते हैं। डफ, ये होली पर बजाते हैं और ये डफली का छोटा रूप है, यानी डफली छोटी होती है और डफ बड़ा होता है, और ये होली पर बजाते हैं। कौन से त्यौहार पर बजाई जाती है? ये आपके होली के त्यौहार पर बजाई जाती है डफ। डमरू, ये शिव का वाद्य है। क्लियर। और ये मदारी लोगों द्वारा बजाया जाता है। ताशा, ये मुस्लिमों का वाद्य है और मुहर्रम पर बजाते हैं ताशा। तड़पड़ तड़पड़ तड़पड़, जैसे मुहर्रम पर आप कभी देखो तो वो जैसे ताजिए निकालते हैं तो उसमें आवाज़ आती है तड़पड़ तड़पड़ तड़पड़, वो ताशे की ही आती है। क्लियर। धौंसा, ये दुर्ग और आपके बड़े मंदिरों में बजाया जाता है धौंसा, यानी जो दुर्ग किले होते हैं वहाँ और जो आपके बड़े मंदिर होते हैं वहाँ धौंसा का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो घेरा होता है ना, घेरा वो अष्टभुजाकार होता है। घेरे में 8 भुजाएं होती है। क्लियर। यहाँ तक सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मैं आशा कर रही हूँ। मुझे आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या दिक्कत है, आवाज़ में तकलीफ़ है या समझ में नहीं आता। जो भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हो। क्लियर। मैं आपको जो लोक वाद्य की क्लास है वो कंप्लीट करने जा रही हूँ। आप एक जो घन वाद्य होते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए आप इधर। घन वाद्य, घन वाद्य ये आपके मतलब कि धातु से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं। क्लियर। अब आपके 4 प्रकार के लोक वाद्य कंप्लीट हो गए हैं। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना। क्लियर। मैं सबसे पहले आपको तत्वाद्य बताई थी, फिर सुशिर, फिर अवनद्य, 3 प्रकार की लोक वाद्य में बता चुकी हूँ। आप पिछली क्लासों में वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक ही याद करना। आप कभी ज़िंदगी में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो, मैं वादे के साथ कह सकती हूँ, अगर ये तीनों ट्रिक आपको जुबानी याद हो तो।
क्लियर। फिर आपका चौथा वाद्य घन वाद्य बजता है। तो इन 3 ट्रिकों को लिख के सॉल्व कर लेना एक बार। फिर इनके अलावा जो बच्चे जो वाद्य वो आपके घन वाद्य में आएंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।